अभी रिसेंटली मैंने स्नैपी गर्ल सपना की वीडियो देखी और सोशल मीडिया वैसे तो खोखला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो उसमें दिखता है वो सच नहीं होता। पर इतना झूठ होता है उसमें, इतना ज़्यादा गैप होता है, मतलब जो हम देखते हैं और जो रियलिटी होती है इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे अभी हमने खुशी पंजाबन की कुछ वीडियोस देखी, उसके ससुर की बातें सुनी, जो ने आकर के क्लियर कर दिया सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बाद में फैमिली एकजुट हो गई। पर सपना, ऐसा लगता था ना कि सपनों की ज़िंदगी जी रही है। उसका पहला पति भी उसे इतना प्यार करता था, दूसरा भी इतना प्यार करता था, उसके साथ गलत हुआ। तो उसके साथ गलत ही पहले पति के जाने का नहीं हुआ, उसके साथ जो पहला पति था वही गलत था। ये हमें अब पता चला जब उसके सास ससुर उस पर एलिगेशन लगाने लग गए कि इसने हमारे दोनों बच्चे ले लिए और हमारे लिए लकी नहीं है ये सब चीज़ें। कि एक औरत को ये सब चीज़ें बोली जाती है ना कि अगर कुछ हो जाए तो तेरी वजह से हुआ है, तेरे पैर शुभ नहीं है, ये सब तो बोला ही जाता है। लेकिन अगर औरत चली जाए तो क्या मर्द को ऐसा बोला जाता है कि तेरे शुभ नहीं है पैर, तेरी वजह से हुआ है? नहीं ना, उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है चटपट, ताकि वो तो ठीक है, वो तो लड़का है, वो तो आगे शादी करेगा, बेचारा कब तक रहेगा ऐसी। सपना की भी हुई दूसरी शादी, नो डाउट, लेकिन क्यों हुई ये सपना ने खुद अपने व्लॉग में बताया। खैर, सपना का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके पहले पति ने उसको किस तरह से मुंह दबा के, पाल नोच के मारा पीटा। उसने वीडियो तो नहीं दिखाई, पर ऑडियो जो सुनाई ना, उसमें जो दर्द था, उस दर्द को देखने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। कोई भी लड़की उस वीडियो को देखेगी ना, उसके दर्द को समझ जाएगी और उसको पता चलेगा उसको कितना ज़्यादा पेन हुआ, और ये देखने के बाद हर लड़की उसको सपोर्ट करेगी। अब उसके सास ससुर उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, और उसके पहले पति ने जो किया, क्या वो उसको रोकने आते थे? नहीं, उनकी वजह से ही वो लड़ते थे, और उनकी मम्मी उनके कान भरती थी, वो लड़ाई करते थे। सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना सही लगता था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो मार रहा है और वो लोग सुन रहे हैं। कैसे कोई माँ ऐसे कर सकती है? कर्मा बहुत बड़ा बिच है, मैं बोलती हूँ। वो तुम्हें वापस मिलेगा ही मिलेगा। उनसे उनके दोनों बेटे मतलब छीन लिए गए। ये इसके पैर की वजह से नहीं है, इसके लक की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे कर्माज ने तुमसे करवाया ये काम। तुम अच्छे कर्म करो ना यार, तो तुम्हें फल भी अच्छा मिलेगा। कर्म तुम इतने ख़राब करोगे और फल की तुम्हें इतनी अच्छी वो रहेगी कि मेरे को बहुत अच्छा मिले, मेरे बच्चे खुशहाल रहें। लेकिन किसी और के बच्चे को ला करके तुम ऐसी तैसी करके रख दो और अपने बच्चों को खुश देखना चाहो। उन्होंने बोला कि मेरे दूसरे पति जो राजवीर जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया, वो बहुत अच्छे हैं। पर मेरे मन में अभी भी एक डाउट है कि वो इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं, तो अपने भाई को क्यों नहीं रोका था मारने से? या क्यों नहीं रोकते थे, क्यों बीच में नहीं आते थे, क्यों नहीं समझाते थे कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए? मतलब क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में चीज़ मेंशन नहीं करी, अगर वो करते भी होंगे तो शायद वो आगे बता दें, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। और सपना क्यों सह रही थी, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सपना 18 साल की थी। 18 साल में क्या ही ध्यान रहता है, क्या ही रहता है। हमें तो लगता है जिससे शादी हो गई वही हमारा अपना है, उसी से प्यार करो। मम्मी पापा ने यही सिखाया है, चाहे वो तुम्हें दरिंदों की तरह मार रहा हो, बाद में तो प्यार कर ही ले रहा है ना। बेचारे को गुस्सा आ जाता है, या उसने पी रखी होती है, होश में नहीं होता, ये हम सोच लेते हैं कि ठीक है मार रहा है, कोई बात नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माँ की परवरिश। माँ बाप बहुत बड़ा रोल निभाते हैं अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों में। और जब माँ ही इस तरह से हरकत कर रही थी तो उसके साथ अच्छा होने का तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा हो सकता है कुछ। जो होगा, अगर इस तरह के कर्माज हैं तो कर्मा वापस मिलेगा, और मिल चुका है। अकेली हो चुकी हैं, दोनों बेटे नहीं हैं साथ। बेटी भी सपना के साथ रहना चाहती है, लेकिन माँ बाप हैं, छोड़ नहीं सकते। वरना उसने भी, वो भी रोने लग गई थी जब उससे वापस बुलाया जा रहा था, क्योंकि वो भी भाभी से प्यार करती है। उसको भी पता है कौन सही है। एक लड़की दर्द को नहीं समझेगी, और अगर वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो सपना के साथ रही है, उसको पता है कि उसने उस पर क्या बीता है, तो उसके दर्द को बहुत अच्छे से समझती होगी। ऐसी नंद भगवान सबको दे जो आपको समझे। पर छोटी है, शायद वो बीच बचाव कर नहीं पाती होगी। पर मेरी तरफ से मैं सपना को ही सपोर्ट करूँगी। उनके सास ससुर के जो एलिगेशंस हैं बहुत ही बकवास हैं, उन पे तो मतलब मुझे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उन पे जो है ना एलिगेशंस भगवान की तरफ से लगाए गए हैं। वो जो उनके साथ उन्होंने जो किया है ना, वो उनको मिल रहा है वापस। तो अभी भी टाइम है भाई, सुधर जाओ। एक बेटी है, उसको अच्छे से रखो, अच्छे से शादी करो, अच्छे संस्कार दो। बहू को तुम लोगों ने तो जो करना था वो तुम लोगों ने कर दिया, अब उसे चैन से जीने दो। वो इतना रो रही है, उसकी लाइफ में इतना आंसू है, मुझे देख के बहुत ख़राब लगता है। तो आप किसे सपोर्ट करोगे? आप कमेंट करके बताना। मेरी तरफ से मैं सपना को फुल सपोर्ट करूँगी, और आप भी करना। वो सिंगल मदर हैं, लेकिन बहुत ब्रेव हैं। इतना कुछ झेल लिया तो आगे भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ झेल सकती हैं। अब तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उनके साथ
बहुत मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं और सबकी प्रेयर्स जुड़ी हुई है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो।